जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग आर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों एंटोनिम्स ए एन टी ओ एन वाई एम एस। एंटोनिम्स कौन सा लेटर बच्चों? आर लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों आर लेटर से रिलक्टेंट, RELUCTANT। रिलक्टेंट क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? प्रोनाउंस क्या करेंगे? रिलक्टेंट। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है रिलक्टेंट। इसका मतलब होता है बच्चों अनैच्छिक। अनैच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक। क्लियर है बच्चों? अनैच्छिक। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फर्स्ट क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। दूसरा है बच्चों हम लोगों का एगर, EAGER, एगर। और बच्चों फिर हम बोलते हैं तीसरा है हमारा विलिंग, WILLING, विलिंग। तो फर्स्ट है बच्चों हम लोगों का क्यूरियस। क्यूरियस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फिर एगर देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं? एगर। एगर कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है। विलिंग में कितने लेटर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है विलिंग। तो क्यूरियस, एगर, विलिंग ये तीनों हैं रिलक्टेंट के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। इसका अनैच्छिक है, इसका क्या होगा बच्चों? विलिंग, इच्छुक। इच्छुक है ना, इच्छुक या उत्सुक है ना। तो रिलक्टेंट मतलब वैसे व्यक्ति जो अनिच्छुक, जिनकी इच्छा ना हो, है ना। तो जिनको इच्छा की कोई काम है बच्चों, कोई काज करना है, कोई भी काम, तो वो नहीं करना है यदि, तो क्या बोलेंगे आप? अनैच्छिक बोलेंगे। नैच्छिक, इच्छिक मतलब क्या होता है? इच्छा से। तो अनैच्छिक अ का मतलब क्या होता है? नहीं। नैच्छिक मतलब होता है बच्चों इच्छा, है ना। तो जो इच्छा से ना हो उसको रिलक्टेंट बोलेंगे। और जो अंदर से एक उत्सुकता है हमारे अंदर किसी काम को करने की, या हम इच्छुक हैं, तो क्या बोलेंगे? क्यूरियस, एगर एंड विलिंग। इच्छुक या उत्सुक। तो रिलक्टेंट के क्या हो गए एंटोनिम्स? क्यूरियस, एगर एंड विलिंग। चलिए क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा है हमारा डिस्पाइट। दूसरा है बच्चों RESPITE, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है बच्चों राहत। क्या होता है? राहत। राहत। तो रेस्पाइट का मतलब है राहत। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है रेस्पाइट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सर्शन, EXER, एक्सर्शन, TION, एक्सर्शन। कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है। दूसरा है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल। क्लियर है? और तीसरा हम बोलते हैं WORK, वर्क। तो एक्सर्शन, स्ट्रगल और वर्क, ये तीनों ही क्या है बच्चों? रेस्पाइट के एंटोनिम्स हैं। मतलब इनका मीनिंग क्या है? इससे अपोजिट होगा। तो क्या होगा इन तीनों का मीनिंग? इससे अपोजिट। जैसे हमने बोला संघर्ष, संघर्ष है ना, संघर्ष। वर्क, कार्य। तो बच्चों जब संघर्ष होता है तो राहत मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कब? जब कभी आप काम करते हैं बच्चों तो उस समय रेस्ट नहीं करते हैं। तो रेस्ट कब करते हैं? तो रेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? रेस्पाइट यानी राहत। और इसके एंटोनिम्स एक्सर्शन, स्ट्रगल एंड वर्क, संघर्ष। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर। चलिए तीसरा वर्ड पाते हैं हम लोग। एकदम स्मूथली, एकदम स्मूथ जाना है बच्चों, वर्ड एकदम अच्छे से करना है। तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने बोला रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट में कितने लेटर है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों रेटिसेंट, इसका मतलब होता है मितभाषी, 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 मितभाषी जिसको हम रेटिसेंट कहते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, हमने बोला बच्चों गैरुलस, GARULOUS, गैरुलस। दूसरा हमने बोला बच्चों चैटी, CHATTY, चैटी। और तीसरा हम बोल देते हैं VERBASE, भरवेश। तो गैरुलस में कितने लेटर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है गैरुलस। फिर चैटी, चैटी में कितने लेटर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेटर का चैटी। फिर यहाँ देखिए बच्चों भर्ब, VERB, भर्ब ASE, तो कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4, भर्ब ASE इधर 3, तो 4 + 3 7 लेटर का भरवेश है। तो हमने बोला गैरुलस, चैटी, भरवेश, ये तीनों ही रेटिसेंट एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का मीनिंग इससे अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा इन तीनों का मतलब, बातूनी। क्या होगा, बातूनी। जो ज़्यादा बात करते हैं, है ना, जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा हर बात पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैरुलस, चैटी, ये भरवेश। तो जो कम बोलते हैं और एकदम मीठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेटिसेंट, मितभाषी। क्लियर है। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, हमने बोला रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। क्या बोला बच्चों, रोबस्ट। अब रोबस्ट में कितने लेटर है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा, हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा मतलब जो मजबूत होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बच्चों मजबूत, है ना। तो जो मजबूत होंगे, जो आंतरिक रूप से भी मजबूत होंगे बच्चों, किसी भी परिस्थिति में क्या हो, एक होता है हट्टा कट्टा मतलब बच्चों जो शारीरिक रूप से दिखने में एकदम बलवान होंगे, और एक होंगे जो मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो क्या बोलेंगे उनको, रोबस्ट। तो रोबस्ट का मतलब है जो मजबूत होंगे, जो हट्टा कट्टा होंगे, ठीक है। इसके एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट, तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट, EFFETE, इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, इफेक्ट। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इफेक्ट। फिर हम बोलेंगे फीबल, FEEBLE, फेबल। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का क्या है बच्चों, फीबल। फिर हमने बोला WEAK, वीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वीक में कितने लेटर है, 1 2 3 4। तो देखिए इफेक्ट में 6 लेटर, फीबल में 6 लेटर और वीक में 4 लेटर। ये तीनों ही क्या है, इफेक्ट, फीबल और वीक, एंटोनिम्स हैं रोबस्ट के। तो इनका मीनिंग इससे जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, कमजोर। तो जो कमजोर होंगे क्या बोलेंगे उसको, इफेक्ट, फीबल या वीक। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए 5th वर्ड पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ वर्ड बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला RUTHLESS, रूथलेस। क्या बोला बच्चों हम लोगों ने, रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी, निर्दयी, है ना, निर्दयी। जो क्रूर होते हैं, जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, रूथलेस, मतलब निर्दयी। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, KIND, काइंड। दूसरा होगा बच्चों मर्सीफुल, MERCIFUL, मर्सीफुल। तो काइंड, मर्सीफुल। मर्सीफुल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का एक वर्ड है मर्सीफुल। स्पेलिंग देखिए, MERCIFUL। तो मर्सी CI है बच्चों, FUL, फुल। तो काइंड एंड मर्सीफुल क्या है, रूथलेस के एंटोनिम्स है बच्चों। इसका मीनिंग क्या होगा, इससे अपोजिट क्या होगा, दया। क्लियर है।
काइंड या मर्सीफुल, दयावान कहते हैं इसको। चलिए, क्लियर यहां तक? क्लियर है? चलिए, तो बच्चों एक और वर्ड ले लेते हैं, लास्ट वर्ड हम लेते हैं। हमने बोला बच्चों 6th में रुक्ड, RUGGED, रुक्ड। रुक्ड का मतलब क्या होता है भाई, क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रुक्ड। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है रुक्ड। रुक्ड का मतलब होता है रूखा। क्या होता है बच्चों? रूखा। क्या होगा? रूखा। क्लियर है? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, जैसे हमने कहा रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का एक वर्ड है रिफाइंड। दूसरा हमने कहा बच्चों स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। तो स्मूथ में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। रिफाइंड और स्मूथ दोनों ही क्या है? रुक्ड के एंटोनिम्स है। तो एंटोनिम्स है तो इनका मीनिंग क्या होगा? इससे जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? कोमल, कोमल, स्मूथ, रिफाइंड या कोमल। क्लियर बच्चों? तो रुक्ड मतलब सूखा, रिफाइंड स्मूथ मतलब कोमल। रूखा क्या बच्चों? देखिए रुक्ड, जैसे कि हम रुक्ड स्किन बोलते हैं, ठंडी में क्या होता है, ठंड के समय में हमारी स्किन क्या हो, सूखा हो जाती है, रूखा हो जाती है, रूखा रूखा होती है। तब उसमें क्या लगाते हैं हम? किसी भी रिफाइंड या ऑयल लगाते हैं बच्चों। रिफाइंड ऑयल बोलते हैं ना, ऑयल का मतलब तेल। उसको क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं, मतलब उसको कोमल बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। और हम लोग हर कंसेप्ट को, एंटोनिम्स के हर लेटर को बारीकी से देखे हैं। जितनी भी लेटर हमने, हर लेटर के जितने भी सारे वर्ड्स हमने देखा एंटोनिम्स में, हम लोगों ने सिनोनिम्स को पढ़ा है। उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसको नोट्स कीजिए, बार बार जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करने का प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। अपने स्पोकन में भी आप कर सकते हैं, सेल्फ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं बच्चों। आप मिरर के सामने कर सकते हैं इसका यूज़। हर वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।